डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीय। सबसे पहले अपन ने पढ़ा लिमिट, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट होती है। क्लियर? और लिमिट की वैल्यू पॉइंट की वैल्यू के इक्वल, देन फंक्शन कंटिन्यूअस। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऑलवेज उस फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट होगी। अब है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब जिस फंक्शन का डिफरेंशियल एग्जिस्ट हो, है ना। अब ये तो होगी सिंपल सी लैंग्वेज में। हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखें डिफरेंशियबिलिटी का अंदर कोई फंक्शन का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो। ये पॉइंट ए, इस साइड जो होगा ए प्लस आएगा यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, इधर जो आएगा ए माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जैसे अपन ने लिमिट पढ़ी, क्लियर? ए के राइट साइड में जो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, ए के लेफ्ट में होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ए के राइट साइड में जो डेरिवेटिव होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, और ए के लेफ्ट साइड में जो डेरिवेटिव होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो कोई फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी ले, कोई फंक्शन एफ एक्स किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a पर डिफरेंशियबल होगा। क्लियर? एक ही बात कर रहे हैं। कब? इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट। ये वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए। एग्जिस्ट यानी वो फाइनाइट फॉर्म में होनी चाहिए। या फिर मैं इसको लिखना चाहूं लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x की जगह क्या होगा? a में से कुछ लेस हो जाएगा, f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए, x की जगह a माइनस एच माइनस एग्जिस्ट। क्या आ गई वैल्यू? एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये एग्जिस्ट होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपना एग्जिस्ट होना चाहिए। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स माइनस एफ अपॉन एक्स माइनस, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स की जगह क्या रखे? a प्लस एच माइनस एफ, ये a प्लस एच माइनस ए कैंसिल, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस ए अपॉन एच, ये क्या होना चाहिए? एक्स। तो अगर किसी फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल है? राइट हैंड डेरिवेटिव के। इफ ये कंडीशन, देन एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू ए पर डिफरेंशियबल कहलाता है। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही एग्जिस्ट होना चाहिए एंड दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए वैल्यू, देन वो क्या हो जाएगा? डिफरेंशियबल। ये वाली फॉर्म लो, ये वाले ले लो राइट में, राइट वाली इस एच की फॉर्म में कैसे भी ले सकते हो। ये फॉर्मूला ले लो और ये राइट के लिए ये को ले लो, है ना। अपन ने पढ़ा राइट हैंड डेरिवेटिव को यूं भी लिख सकते हो, ए पे एफ डैश, है ना,
राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये नोटेशन, ये डैश, क्लियर? ये आ गई कंडीशन। राइट हैंड डेरिवेटिव यानी a प्लस 0 और डैश लगा, ये लगाए तो क्या बन जाएगी? राइट हैंड लिमिट। डैश बना लगाने पर वो डेरिवेटिव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आ जाएगी। इस फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, इसकी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम्पल बता रही हूँ, थ्योरम में एग्जाम्पल यूज में आएगा ना, कि प्रूफ करना है कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशियल। गिवन है fx mod of x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ध्यान से समझना, फंक्शन mod of x, x किसमें? रियल नंबर। क्लियर? अपने को ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है बट डिफरेंशियबल नहीं। एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। इसका उल्टा, कंटिन्यूस है तो वो जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि वो डिफरेंशियल होगा। वो थ्योरम में पहले ही एग्जांपल करते हैं फिर थ्योरम करेंगे। क्लियर? तो यहाँ अपने को चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशियबल। किस पे? 0 पे। तो कंटिन्यूटी किस पे? 8x इक्वल्स टू 0। क्या लें कंटिन्यूटी के लिए? 8x इक्वल्स टू 0। f ऑफ 0 कितना होगा? मॉड ऑफ 0। 0 का मॉड 0। कंटिन्यूटी के लिए क्या करें? एट पॉइंट राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? f 0 प्लस 0 लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, कंटिन्यूटी उसके फॉर्मूले में है ना। क्या हो जाएगा? x टेंड्स टू 0 प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, यानी x की जगह क्या रखते हैं? जब एक मॉड हो उसको ओपन करना चाहो तो भी राइट है, नहीं करे तो भी राइट है। ये मॉड ऑफ h। अगर ओपन करना चाहते हो तो क्या लोगे? मॉड के अंदर वाली वैल्यू को 0 रखे, x 0, तो क्या हो जाएगा फंक्शन? x 0 से छोटा, 0 से बड़ा, इक्वल कहीं पे भी लगा दो। 0 से छोटा अगर मैंने लिया है जैसे -1, मॉड ऑफ -1 प्लस 1 है, यानी इसका साइन बदला, ये -x। x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, मॉड ऑफ 1 है, 1 साइन चेंज नहीं हुआ। क्लियर? तो अगर एक मॉड है डायरेक्ट यूज में लेना चाहो तो भी राइट है, मॉड को ओपन करके करना चाहो तो भी राइट है ना। किसी भी फॉर्म में अपन कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ एक ये। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव। मॉड ऑफ h क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छी, इस पे लिमिट लगाई 0। फिर अपन ले लें इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होगी लेफ्ट हैंड लिमिट? लिमिट या f 0 माइनस 0 fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h यानी मॉड ऑफ माइनस h। क्या आएगी कंडीशन? लिमिट h टेंड्स टू 0 h खुद पॉजिटिव है, यानी जैसे मॉड ऑफ -1 प्लस 1 होगा, साइन चेंज हुआ तो क्या आ जाएगी कंडीशन? माइनस प्लस h आ जाएगा, लिमिट लगाए 0। तो ये आ गई कंडीशन बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। f ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस। तीनों इक्वल आ गई, यानी फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस हो गया। क्लियर?
ये हो गई कंटिन्यूटी। x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस। हाँ, अब अपन ले डिफरेंशियबिलिटी। ये मेंशन जरूर करते रहना क्या निकाल रहे हैं, किस पे, एड एक्स 0। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या लें, राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी एफ डैश 0 प्लस 0 क्या आ जाएगी वैल्यू, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस और ये एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ क्या डेरिवेटिव सॉरी है ना, एफ एक्स माइनस किस पे निकाल रहे हैं, 0 पे, अपॉन एक्स माइनस 0। डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट का नहीं। अब ले लें लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहां जहां एक्स से वहां 0 प्लस एच रख दे, ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये वाला फॉर्मूला लेना चाहो तो भी ये डायरेक्ट ले सकते हो, है ना। ये आ गई कंडीशन, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच, फंक्शन क्या था अपना, मॉड ऑफ एक्स, यानी मॉड ऑफ एच माइनस मॉड ऑफ 0 अपॉन एच। इससे क्या फॉर्म बनेगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ एच यानी एच, मॉड ऑफ 0 यानी 0 अपॉन एच। अब यूं नहीं, इस पे लिमिट लगा दें 0 अपॉन 0, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। क्या लें अपना, सॉल्व करें 1 पे लिमिट लगाएं 1, कैसी वैल्यू आ गई, फाइनाइट, यानी अपना राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो गया। फिर फाइंड कर लें अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड क्या होगा अपने पास, एफ डैश 0 माइनस 0, ये आ जाएगी एफ डैश 0 माइनस 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस f0 अपॉन एक्स माइनस 0। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रख दे 0 माइनस h, f ऑफ 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। फंक्शन सेम ही है सब में, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस h मॉड ऑफ 0, ये माइनस h प्लस h माइनस 0 अपॉन माइनस h। सॉल्व करें -1, ये कितना आ गया -1। क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, नॉट इक्वल, तो इसका मतलब गिवन फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं, कंटिन्यूअस तो था बट नॉट डिफरेंशिएबल। बाय इक्वेशन 4th and 5th, left hand derivative not equals to right hand derivative, so fx is not differentiable किस पे, एट x equals to 0, यानी वो अवकलनीय नहीं है, यानी अपन मॉड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएबल 0 पे नहीं कर सकते। हाँ, अब अपन चेक करें डिफरेंशियबिलिटी किस पे, x इक्वल्स टू 0 पे। ये बोल रहा है कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। पहले लें कंटिन्यूटी, एड x इक्वल्स टू 0। कंटिन्यूटी के लिए क्या लें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एट दी पॉइंट वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल, देन फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0,
क्या होगी कंडीशन? 8x इक्वल्स टू 0, फंक्शन कितना है? 0 पे कितना है? 0, यानी f ऑफ 0 कितना आ गया? 0। फिर ले ले अपन इस पे राइट हैंड लिमिट, f 0 प्लस 0, x नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, दोनों के लिए सेम फंक्शन आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट ये fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ h क्या आ जाएगी कंडीशन? h साइन 1/h, लिमिट लगाए 0, ये साइन इनफिनिटी, 0 इंटू -1 to 1 के बिटवीन फाइनाइट वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। फिर ले अपन लेफ्ट हैंड लिमिट, इनमें लिख लेना ये वैल्यू कैसी है? 0, फाइनाइट, फाइनाइट यानी वो एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड f 0 माइनस 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, यानी x की जगह माइनस h ले, साइन 1/-h, माइनस h साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, लिमिट लगाए 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, 0 साइन इन्फिनिटी क्या होगा? -1 to 1 के बिटवीन फाइनाइट वैल्यू, एक परिमित राशि आ जाएगी। फाइनाइट वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करें 0। फिर इन तीनों से बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, f 0 0 प्लस 0 इक्वल है 0 माइनस 0। सो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस 8x इक्वल्स टू 0, fx इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल्स टू 0। डिफरेंशियलिटी में क्या हो जाएगी कंडीशन? राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 प्लस 0, ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 प्लस h माइनस f0 0 प्लस। अब यहां से ध्यान से देखना फंक्शन अपना कैसा होगा, ये किसके लिए है? एक्स पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, यानी ये फंक्शन f ऑफ h यानी s साइन 1/h, f ऑफ 0 जब x 0 है तो फंक्शन कितना है? f ऑफ 0 कितना है? 0 अपॉन h, कैंसिल, क्या आ गया? साइन इनफाइनाइट -1 to 1 के बिटवीन फाइनाइट वैल्यू, जो कि एग्जिस्ट नहीं है। तो इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं है। एग्जिस्ट नहीं है तो अपन बोल सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, बट दोनों ही निकाल के बताना है ना। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 पर f डैश 0 प्लस 0 डज नॉट एग्जिस्ट। फिर अब अपन ले लें इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, f डैश 0 माइनस 0, लिमिट x डैश 0 माइनस fx माइनस f ऑफ 0, दोनों का फॉर्मूला सेम है राइट हैंड और डेरिवेटिव का, लेफ्ट हैंड का, केवल यहाँ प्लस आ रहा है और ये माइनस आ रहा है।
अब ये चेंज हो जाएगा जैसे ही h टेंड्स टू 0 में x की जगह 0 में से कुछ लेस हो जाएगा, ये f ऑफ 0। इनमें ये मेंशन जरूर करना है h हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, यानी माइनस h सेम फंक्शन है दोनों के लिए, साइन 1 अपॉन माइनस h, f ऑफ 0 0 अपॉन माइनस h। कितना हो जाएगा, माइनस साइन 1 अपॉन h, यानी माइनस साइन इंफिनिटी, यानी माइनस 1 to 1 के बिटवीन फाइनाइट वैल्यू। जो कि एग्जिस्ट होगी क्या, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि माइनस 1 to 1 के बिटवीन फाइनाइट वैल्यू नहीं, वो ऑसिलेट करती रहेगी, वो कुछ भी हो सकती है, जो कि एग्जिस्ट नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं है। सो x इक्वल्स टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए गिवन फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। सो fx गिवन fx x इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कंटिन्यूअस तो था बट नॉट डिफरेंशिएबल।